स्वर योग से दिव्य ज्ञान के अंतर्गत अगला शीर्षक है स्वर बदलना। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के जो अनुभव हैं उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उसी चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर और यदि चंद्र नाड़ी चलती हो तो 4 बार और सूर्य स्वर है तो 5 बार उसी पैर को जमीन पर पटक कर प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर जो स्वर न चल रहा हो के पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। इस रीति से उसकी बढ़ी हुई उष्णता को आपका अचलित स्वर की ओर से का शांत भाग आकर्षण विद्युत से खींचकर उसे शांत बना देगा और मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु मित्र अफसर राय दरबार से जबकि वाम स्वर चलित हो तब वार्तालाप या कार्यारंभ करना ठीक है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है, तब क्या उस कार्य को किए बिना ही बैठे रहना चाहिए या कोई उत्तम अवसर हो तो उसे हाथ से निकाल देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात्रि को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ करना आवश्यक होता है तो चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल भी सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही नियम लिखे जाते हैं। पहला नियम है, जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से श्वास चलती है उससे हवा खींचें, फिर जिससे श्वास खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। दूसरा, जिस नथुने से श्वास चल रही हो उसी करवट लेट जाएं तो स्वर बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है। तीसरा नियम, जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस और कांख बगल में कोई सख्त चीज़ कुछ देर तक दबाकर रखो तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ यह प्रयोग करने से शीघ्रता होती है। चौथा प्रयोग है, घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना कहा जाता है। पांचवा नियम, चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का पोहा रखने से स्वर बदल जाता है। तिथि और वारों के अनुसार जब नियमित स्वर का उदय नहीं होता तब भी जैसे कि बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक व्यवस्था में लाने के लिए इन उपायों को काम में लाना चाहिए। जिस ओर सूर्य चंद्र हो अथवा हवा चल रही हो उस ओर मुँह करके मल मूत्र नहीं करना चाहिए। सूर्य की ओर मुँह करके मूत्र त्याग करने से सिर रोग तथा चंद्र या हवा की ओर मूत्र करने से मूत्राशय के रोग होने की संभावना है। खड़े होकर पेशाब करने से रीढ़ में कमजोरी आती है। कदाचित पाठक पाश्चात्य सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे किंतु जलवायु पर भी बहुत से नियम निर्भर हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। पूरब की ओर से जब वायु का प्रवाह हो उस ओर से वायु जोर से नहीं खींचनी चाहिए, इससे कफ का जोर बढ़ता है। सारांश यह है कि जिस ओर से भी वायु का प्रवाह हो उस ओर मुँह करके दीर्घ श्वास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हवा में कई प्रकार के कीटाणु उड़ा करते हैं जो श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। यदि कोई विशेष प्रयोजन न हो तो भी तत्व और स्वरों की परीक्षा करते रहना चाहिए, इससे विशेष लाभ होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जो मनुष्य चंद्र और सूर्य स्वरों का सदैव अच्छी तरह अभ्यास करते हैं
उनको परोक्ष ज्ञान हस्तगत हो जाता है, अर्थात वे गुप्त बातों को जानने लगते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने